कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में युवक की लाश शंकास्पद हालत में मिली। वापी में गौ हत्या करने वाले 2 लोग हुए गिरफ्तार। पार्टी में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए साउंड सिस्टम मालिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब समाचार विस्तार में। दादरा नगर हवेली सिलवासा में एक युवक की शंकास्पद हालत में लाश मिली। युवक के परिवार वालों ने प्रेम संबंध को लेकर हत्या की शंका जताई। दादरा नगर हवेली सिलवासा आमली स्थित पूजा व्यू सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर फ्लैट नंबर 1 जो सिलवासा रिजर्व बटालियन के जवान का है, उसके बाथरूम में से 20 वर्षीय लड़के का शव मिला। मृतक का नाम भानु प्रताप सिंह पुत्र अवधेश बहादुर सिंह बताया जा रहा है, जो करवड़ कॉलेज का स्टूडेंट था और वह अपने परिवार के साथ पिपरिया में रहता था। मृतक के परिजनों के बताए अनुसार लड़का एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था, जिसके चलते पिछले साल भी लड़की के पिता ने उसे घर बुलाकर पूरी तरह पीटा था और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जो मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था, मगर लड़का और लड़की के पिता दोनों दादरा नगर हवेली रिजर्व बटालियन के जवान होने के कारण यह मामले को आपसी सलाह सहमति से सुलझा लिया था और अब लड़के का शव उसी लड़की के घर के बाथरूम में से मिला था। मृतक के परिवार का कहना है कि लड़के को प्लानिंग के साथ घर बुलाया गया है और उसे वहां गला घोंटकर मारकर उसे एसिड पिलाकर उसके हाथ में एसिड की बोतल रख दी गई। परिजनों ने बताया कि सुबह 5 बजे लड़का घर पर था। उसे किसी का फ़ोन आया और वह कब घर से बाहर निकल गया पता ही नहीं चला। अगर लड़की के घर से शव मिली है तो अभी तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लड़का वहां कैसे पहुंचा और जब शव वहां मिला तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया? शव को हमें बिना बताए बिना दिखाए क्यों अस्पताल पहुंचाया गया? ऐसे कई सवाल परिजन द्वारा उठ रहे हैं। सर, हमारे बच्चे को अगली साल इससे हमारा लफड़ा हुआ था। हमारे बच्चे को मारा था, तो नवरात्रि में मारा था, अपने घर पे ही मारा था। तो इसको हम वहाँ से हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया तो पुलिस स्टेशन में हमारा महाजन साहब के सामने कंप्रोमाइज़ हुआ था इसका, और इसने बोला था कि अब तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं मारेंगे। और हमारा इसका यही से कंप्रोमाइज़ हुआ। उसके बाद में यहाँ पर आकर के आज हमको नहीं पता था कितने समय मेरे बच्चा उठ कर के घर से आया। 4:30 बजे तक मेरा बच्चा घर पे था। उसके बाद उठ कर के आया, ये कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा और मार करके अपने बाथरूम में इसका डेड बॉडी मिली है। पुलिस वाले ने हमको बताया कि यहाँ पर तुम्हारा लड़का पड़ा था। आप गए थे जहाँ पे ये घटना घटी है, उस जगह पे आप गए थे? गए थे। और जो आपने जो पहले जो कंप्लेंट हुई थी तो उसका कोई कॉपी वगैरह डिटेल है आपके पास? कोई कॉपी वगैरह, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा पहले कंप्लेंट हुई तो कोई कॉपी है? उसका कॉपी हमारे पास शायद नहीं होगी मैडम। अच्छा, अब ये आपके बच्चे का नाम क्या है और उम्र क्या है? भानु प्रताप सिंह नाम है और उम्र 20 साल 10 महीने। अच्छा, तो ये जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला है? प्रेम प्रसंग का तो पहले तो जो था तो साथ था, लेकिन बाद में हमको नहीं पता मैडम हत्या का मामला है। यहाँ पर हमारे बच्चे को पकड़ करके साजिश करके मारा गया है और मारने के बाद वहाँ पर डेड बॉडी, हमारे बच्चे को बाथरूम में डेड बॉडी थी, लेकिन फिर भी वहाँ से पुलिस वाले उठा करके ले आए और हमको क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पे? अगर हमको बुलाया जाता तो कम से कम अपने बच्चे को मैं देख सकता था, और लेकिन वहाँ से न बुला करके डेड बॉडी यहाँ आ गई सर। तब हमको बताया गया कि तुम्हारा बच्चा ऐसा कंडीशन में यहाँ था। हाँ मैडम, उसके बच्चे के हाथ में एसिड का बोतल पकड़ाया गया, उसको गला दाब करके मारा गया है। और हम भी डिपार्टमेंट में काम करता, उसी डिपार्टमेंट में वो भी काम करता है। लेकिन मैडम जिसके घर में अगर डेड बॉडी मिलती है तो वहाँ पर आदमी को इतने दिन तक घूमने नहीं दिया जाता है, तुरंत पुलिस अरेस्ट करती है। अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट भी नहीं किया है और ना उसके बारे में हमको कुछ उसके जानकारी हमको दिया जा रहा है। तो वो फ़ोन मोबाइल बंद बता रहा, तो उसके बाद और उसके बाद हम कुछ नहीं बता सकते। तो पता चला कि जब पुलिस वाला का फ़ोन आया भानु के पापा के पास, तो उसी के पापा के पास, तो बोला कि बच्चा आपका ख़त्म हो गया। उसी आदमी के घर पे बाथरूम में
फैमिली में ये पूरा हम नहीं डिटेल बता सकते, इसके लिए हम देखा नहीं कभी नहीं। आदमी का नाम क्या है जिसने बुलाया था उसको, वो कौन लगता था, कैसी पहचान कैसी ये थी? हमको नहीं पता कौन बुलाया कौन नहीं, उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, कौन बुलाया कौन नहीं ये हम नहीं जानते। वो फोन मानो पापा के पास फोन आया, 8 बजे करीब नहाने चले तो पुलिस वाला फ़ोन किया कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला कि हाँ, जब उनका नाम लिया तो बोले हाँ ठीक हम वही बोल रहे हैं। तो बोला आपका बच्चा कहाँ, तो बोले बच्चा मेरा नहीं। तो पता नहीं क्या उनसे बात हुई क्या नहीं ये हम नहीं बता सकते। तो उसका पापा गया, बोला कि ठीक है हम जा रहा हूँ, भानु पता नहीं कहाँ है। कोई पुलिस वाला फ़ोन किया, गाड़ी लेके भी नहीं गया, कहाँ फंस गया वो। तो गया तो उसके बाद उधर से उसका पापा फ़ोन किया कि भानु ख़त्म हो गया, बस इतना हम जानते हैं। वापी टाउन पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वापी के चला मुक्तानंद विस्तार में गौ तस्करी करने आए 2 व्यक्ति को वापी टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। चला मुक्तानंद विस्तार में जल्दी सुबह 2 कार दिखते पुलिस को शंका जाते वापी टाउन पुलिस ने पीछा किया था और इस दौरान तवेरा कार में सवार व्यक्ति फरार हो गए थे, जो कि पुलिस पीछा कर रहे थे। उस दौरान एसेंट कार में सवार 3 व्यक्ति कार को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान 3 व्यक्ति गटर में गिर गए थे और आज 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति फरार हो गया था, जो कि टाउन पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। हाल टाउन पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर एसेंट कार जब्त की है और आगे की जाँच शुरू की है। पारडी के टुकवाड़ा गांव में 5 अनाविल जुआरियों को गिरफ्तार किया। टुकवाड़ा गांव में अन्य महियावंशी फलिया में 3 जुआरियों को भी खेलते गिरफ्तार किया। पारडी के टुकवाड़ा गांव में आज पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न जगह से जुआ खेलते 8 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें अनाविल समाज के 5 और महियावंशी समाज के 3 शामिल है। दोनों गुनाह में पुलिस ने रुपये 7,660 का माल जब्त किया था। पारडी पुलिस स्टेशन के PSI BN गोहिल को मिली जानकारी के अनुसार टुकवाड़ा के देसाईवाड़ में विनोद अखूभाई देसाई, कौशिक नलिन भाई देसाई, दिलीप भूरा देसाई, अनिल मनहर देसाई, मयूर मनुभाई देसाई सभी टुकवाड़ा के निवासी हैं। वह शाम को अनिल देसाई के घर के आंगन में जुआ खेल रहे थे, जो PSI BN गोहिल की सूचना से डी स्टाफ ने छापेमारी कर जुआरियों के पास से नगद रुपये 4,530 रुपये, 1,000 के मोबाइल मिलकर कुल 5,530 का माल जब्त किया था। एक श्रीमंत विनोद भाई अखूभाई देसाई जो बुजुर्ग होने से पुलिस ने जामीन पर छोड़ दिया था, जब अन्य एक केस में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने टुकवाड़ा में ही छापेमारी में उमेश मोहनलाल महियावंशी, महेश जगन भाई महियावंशी और राजू सोमाभाई पटेल के पास से दांव पर लगाए रुपये 1,530 और मोबाइल मिलकर कुल 2,030 का माल जब्त कर जुआरियों को जेल में बिठा दिया था। 5 जुआ खेलते गिरफ्तार करने की घटना को लेकर अनाविल समाज में चर्चा का विषय बना था और आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। नवरात्रि में संगीत कलाकारों को और साउंड सिस्टम के मालिकों को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार परमिशन मिले, ऐसी मांग के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वलसाड तहसील के बेरोजगार संगीत मंडली साउंड सिस्टम के मालिक पिछले 8 माह से चलती कोरोना महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन के वक्त से और हाल अनलॉक के वक्त भी संगीत मंडली बंद है और हाल बेरोजगार बन गए हैं। वलसाड तहसील में करीबन 400 जितने संगीत कलाकार शादी के सीज़न में बेरोजगार बन गए हैं। वलसाड तहसील में करीबन 400 जितने संगीत कलाकार शादी की सीज़न और नवरात्रि के त्यौहार से कलाकारों की दिवाली अच्छी जाती है, पर इस बार कोरोना महामारी की वजह से संगीत कलाकार और साउंड सिस्टम के सभी मालिकों के व्यवसाय बंद है, जिसको लेकर आने वाली नवरात्रि में संगीत कलाकारों को और साउंड सिस्टम के मालिकों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नवरात्रि के त्यौहार में कलाकारों को कोविड के नियमों के साथ परमिशन दे, ऐसी मांग के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर साहब ने जे रजूआत करवा माटे आव्या छे कि आ महामारीने लईने कलाकारो 8 महीनाथी घरे बैठा छे, कोई पण काम नहीं, पण एक विनंती है कि आपणो नवरात्रि एवो तहेवार है कि कलाकारों एमनी दिवाળી सारी जती होय तो कलेक्टर साहब ने खास विनंती है कि 50-50 माणसनी पण परमिशन जो एक सोसायटी में मळे तो साउंडवाळा है, संगीत मंडळीवाळा है, एवोने रोजीरोटी मळे अने ए लोकनी दिवाળી सरस जाए। एक खास आ अमे एटला माटे आवेदनपत्र आपवा माटे आव्या छीए। कलेक्टर साहब विनंती कि अमारू तमे स्वीकारवा माटे खास अने परमिशन मळे एवी खास विनंती है। वलसाडमां लगभग 400 जेटला है कलाकारो, जे आजे कलाकार तो कई नहीं करी सके। कलाकारों ने खास विनंती एटला माटे छे
કે કંઈ ને કંઈ સાહેબ અમને વિનંતી છે તમને હા ડિસિપ્લિનને પહેલાં ફોલો કરીશું અમે જે પણ અમારા કાયદા કાનૂન જરૂર હોય એને પહેલાં ફોલો કરીશું હાલની પરિસ્થિતિ સાહેબ એટલી ખરાબ છે હવે શું કહે કલાકારો 8 મહિનાથી એક પણ રૂપિયાનો ધંધો નથી કોઈ પણ કલાકાર પાસે दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से स्वागत है आपका। वापी टाउन पुलिस ने शराब ले जाती कार को जब्त कर 2 व्यक्ति को वांटेड जारी किया। वापी टाउन पुलिस का स्टाफ पेट्रोलिंग में चला मुख्य मार्ग पर था, तब उनको जानकारी मिली थी कि दमन की ओर से एक सिल्वर कलर की इनोवा कार शराब भरकर चला मार्ग से होकर जाने वाली है। जो जानकारी हकीकत लगते वापी टाउन पुलिस के स्टाफ ने दमन से आती इनोवा कार नंबर GJ21 AA 2706 को रोकने का इशारा करते इनोवा कार चालक ने कार ना रोककर आगे चलाकर बलीठा भागने चाहते पुलिस द्वारा उसका पीछा किया था, पर कार चालक अपनी कार बलीठा रखकर भाग गया था। पुलिस ने इनोवा कार में जांच करते उसमें से भारतीय बनावट की विदेशी शराब और बियर की 696 बोतल, जिसका दाम 45,600 और कार का दाम 5 लाख मिलकर कुल 5,45,600 का माल जब्त कर कार चालक और बाजू में बैठे व्यक्ति को वांटेड जारी कर आगे की जांच शुरू की है। वापी में बरली मटका जुआ खेल रहे 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने वलसाड जिला में जुए की गैर कानूनी प्रवृत्ति को नाबूद करने की सूचना दी थी। इसके आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर DT गामित के निरंतर दिशा निर्देश से LCB वलसाड के GI राठौड़ और स्टाफ के व्यक्ति
वापी विस्तार में पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान अल्लाह रखू अमीर भाई वानी को जानकारी मिली थी मोटी सुलफट शिव मंदिर के सामने आदित्य टेलर नाम की दुकान में से आरोपियों योगेश प्रकाश सावकारे, जिसकी उम्र वर्ष 33, जो चाणूद कर्मभूमि कॉम्प्लेक्स बी 204 का निवासी है और मूल चलगांव महाराष्ट्र का निवासी है, रोहिदास प्रकाश सावकारे, जिसकी उम्र वर्ष 32, विनोद भाईदास पाटिल, जिसकी उम्र वर्ष 37, जो चाणूद अमरनगर का निवासी है, प्रहलाद राघव पवार, जिसकी उम्र वर्ष 61, जो चाणूद लाभसुख बिल्डिंग रूम नंबर 302 का निवासी है। योगेश सावकारे की आदित्य टेलर की दुकान में से वर्ली मटका का जुआ खेलते नगद रुपये 21,000 और 4 मोबाइल फ़ोन जिसका दाम 15,400 और एक मोटरसाइकिल जिसका दाम 30,000 और जुआ खेलने की नोटबुक मिलकर कुल 66,500 का माल जब्त किया है। दिनांक 13/10/20 के दिन वर्ली मटका का कटिंग लेने वाले आरोपी महेश मंगेश चमार को, जो चोरवड़ गांव का निवासी है, और व्हाट्सएप से आंकड़ा लिखाने वाले आरोपी जगदीश, राजू कमत, रणवीर, दीपक, शिवा, अनूप, पंकज, धर्मेश, मिस्त्री, भगवत, भैयादाद, हुनगरी, पाटिल वगैरह को छुए की कलम 3(क)(4)(5) के तहत FIR दर्ज कर आगे की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। वापी GIDC पुलिस ने GIDC विस्तार में राहदारियों के फोन खींच के ले जाते व्यक्ति को गिरफ्तार कर 3 गुना का राज खोला। वापी GIDC पुलिस स्टेशन में विभिन्न किस्सों में राहदारियों के मोबाइल फोन बाइक सवार व्यक्ति खींचकर भाग गए। इस मामले वापी GIDC पुलिस स्टेशन में कुल 3 जितने गुना दर्ज हुए थे। गुनाह को अंजाम देने वाले आरोपी को तुरंत ढूंढने वलसाड पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला और नायब पुलिस अधीक्षक वापी विभाग वापी VM जाडेजा साहब ने सूचना दी थी। तब वापी GIDC पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर NK कामणिया के दिशा निर्देश से पुलिस इंस्पेक्टर SK देसाई और निमेश भाई, ईश्वर भाई, पुलिस कांस्टेबल दिग्विजय विक्रम सिंह और पुलिस कांस्टेबल कांजी भाई, नारायण भाई और पुलिस कांस्टेबल नवरंग जी हठी जी वगैरह स्टाफ के साथ आरोपी को ढूंढने पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान साथ के निमेश भाई और दिग्विजय सिंह को जानकारी मिली थी कि मोबाइल खींच कर ले जाने वाले आरोपी एक बाइक पर वापी GIDC विनंती नाका 4 रास्ता के पास चोरी में गए फ़ोन बेचने आने वाले हैं। जो जानकारी के अनुसार SK देसाई और उसके साथ के पुलिस स्टाफ ने टीम वर्क कर वॉच रखकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आफ्ताब तुफेर अहमद, जिसकी उम्र वर्ष 21, जो डुंगरी फलिया का निवासी है, यूपी राज्य और कानून के संघर्ष में आए बाल किशोर मिले थे, जिसके कब्जे में से कुल 7 विभिन्न कंपनी के एंड्रॉयड मोबाइल जिसका दाम 51,000 और एक पल्सर बाइक नंबर GJ15DJ3536 जिसका दाम 50,000 मिलकर कुल 91,000 का माल जब्त किया है। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में युवक की लाश शंकास्पद हालत में मिली। वापी में गौ हत्या करने वाले 2 लोग हुए गिरफ्तार। पार्टी में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए साउंड सिस्टम मालिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।